Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. In this lecture series of Lebesgue integration, in this video now we will discuss about Cantor sets. तो इससे पहले हमने अपनी मैयर थ्योरी में क्या कुछ पढ़ा है आप जानते हैं। मैयर थ्योरी, आउटर मैयर, काउंटिंग मैयर, ठीक है, सब थ्योरम्स इतने ज़्यादा किए हैं। अब देखें, अगर कोई आपसे पूछे मैयर या लेबेग मैयर क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखें बहुत ही सिंपल बात है। आपको सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन में जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं उनका पता होना चाहिए और डेफिनेशन को थ्योरम्स पे अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं मैयर थ्योरी की बात करूं तो मैयर थ्योरी हमें स्कैटर्ड सेट की लेंथ फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब देखें, ऐसे ओवरलैपिंग इंटरवल्स के लिए हम क्या करते हैं, लेबेग मैयर का यूज़ करते हैं। पहले इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, जो कॉमन इंटरवल आता है उसकी आप लेंथ फाइंड आउट करते हैं, देन आप उसकी मैयर फाइंड आउट करते हैं। सारा काम करके हमने लास्ट किया था। तो अब बात करते हैं कैंटर सेट्स पे। तो यहाँ से इसकी स्टेटमेंट है, वी नाउ डिस्कस अ स्पेशल बट इम्पोर्टेंट मैयरेबल सेट नोन एज कैंटर सेट। अब ये कैंटर सेट क्या होता है, एन अनकाउंटेबल कॉम्पैक्ट सेट इन 0,1 क्लोज्ड इंटरवल whose complement consist of disjoint intervals whose length sum to 1। स्टेटमेंट क्या कहती है कि एन अनकाउंटेबल कॉम्पैक्ट सेट, ये कॉम्पैक्ट सेट का वर्ड आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में भी, टोपोलॉजी में भी, आई थिंक आप आगे नेक्स्ट पढ़ें। तो इसका मतलब ये होता है हर क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स को हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। जैसा कि ये है 0,1 क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। और अब देखें, एक अकाउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। ये अनकाउंटेबल कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0,1, इसमें सारे रैशनल, इरेशनल और सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। हुज कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स। अब इनका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट किस पे कंसिस्ट है, डिसजॉइंट इंटरवल्स पे। और उन तमाम डिसजॉइंट इंटरवल्स की लेंथ का अगर आप सम करें तो वो आपको क्या देता है, 1 आता है वो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंटर सेट। तो मैं फिर से बता दूं कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर एक अनकाउंटेबल कॉम्पैक्ट सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट किस पे कंसिस्ट हो, डिसजॉइंट इंटरवल्स पे, और उन तमाम इंटरवल्स की लेंथ का सम करें तो वो आपको 1 दे, एंड दिस इज़ कॉल्ड कैंटर सेट, एंड दिस सेट इज़ बेसिक मोटिवेशन फॉर एलिमेंट्री मैयर थ्योरी। जी, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट अपनी प्रोपोजिशन से 3.10, जिसमें हम शो डैट द कैंटर सेट सी हैज़ लेबेग मैयर 0। इसमें हम कहेंगे कि जो कैंटर सेट की जो लेबेग मैयर है, मैयर ऑफ सी आपके पास, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ी है कैंटर सेट की, ये आपको इस प्रोपोजिशन से जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं इससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसका प्रूफ देखें। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटर सेट। सबसे पहले हम एक कैंटर सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब कंसीडर द क्लोज यूनिट इंटरवल 0,1। हमने ये इंटरवल कंसीडर कर लिया जो कि क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। एंड लेट I11 इज इक्वल टू 1/3, 2/3 ओपन इंटरवल ले लिया। द मिडल थर्ड ऑफ द इंटरवल 0,1। अब हमारे पास जो इंटरवल है ये 0,1, इसके आपने 3 पोर्शन करने हैं। जो मिडल वाला इंटरवल है उसको हम कह रहे हैं I11। मतलब ये है कि आपके पास ये ओपन इंटरवल जो हमने लिया है इसका क्या है, सब इंटरवल है। तो हमने इसके 3 पोर्शन किए, उसमें से जो मिडल वाला है ना वो I11 है। द मिडल थर्ड ऑफ द इंटरवल 0,1। वी रिमूव दिस ओपन इंटरवल फ्रॉम 0,1। अब हमने इस मिडल थर्ड इंटरवल को इस इंटरवल में से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो फिर आपके पास कितने इंटरवल्स बच जाएंगे, पीछे 2 इंटरवल्स रह जाएंगे, ठीक है। हमने इसके 3 पोर्शन किए थे ना, मिडल थर्ड रिमूव कर दिया तो 2 पीछे बच गए। अब उन 2 जो बचे हैं उनके आपने फर्दर 3 उनको डिवाइड कर देना है, 3 पार्ट्स में उनके इंटरवल्स बना लेने हैं। अब जो आपने 3 इसके आपने फर्दर क्या बना लिए, 3 इंटरवल्स बना लिए। अब ये जो 3 बनाए हैं इनमें से ये जो मिडल थर्ड वाला है इनका मिडल इंटरवल, उनको हम कह रहे हैं I21 और I22,
ठीक है, ये ओपन इंटरवल है इनके मिडल थर्ड वाले, तो बी द मिडल थर्ड ऑफ द रिमेनिंग इंटरवल्स। आफ्टर रिमूविंग दीज टू ओपन इंटरवल्स, अब हमने इनका जो मिडल थर्ड इंटरवल है जो कि ये हैं I21 और I22, इनको हमने इन तीनों में से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हमने वो रिमूव कर दिया आफ्टर रिमूविंग दीज टू ओपन इंटरवल्स। तो ठीक है, आपने ये दोनों इंटरवल्स को इन तीनों में से रिमूव कर दिया। वी हैव 4 क्लोज इंटरवल। अब आपने इसको और इसको रिमूव कर दिया, पीछे कितने इंटरवल बचे, इसके 2 कितने हैं, टोटल 4। तो अब 1 2 3 4 इंटरवल्स बचे हैं। अब इन 4 इंटरवल्स के भी आगे आप फर्दर 3 पार्ट्स कर लो। ये 3 इसके हो गए, 1 2 3 ये इसके हो गए, ये 1 2 3 ये इसके हो गए, 3 पोर्शन, और ये इसके। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया। पहले तो जब आपने इन 2 इंटरवल्स को रिमूव किया तो आपके पास कितने क्लोज इंटरवल मिले आपको, 4। ठीक है, 0 से 1/9, फिर 1/9 से 2/9 हमने रिमूव किया। तो उसके बाद आपके पास 2/9 से 1/3, 1/3 से 2/3 हमने रिमूव किया। 2/3 से 7/9, 7/9 से 8/9 हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया मिडिल थर्ड इंटरवल। तो अब देखें आपके पास ये 4 इंटरवल्स बने ना। अब जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि 4 इंटरवल्स हैं, 4 के आगे फर्दर आपने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उनके मिडिल थर्ड आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देने हैं। तो लेट कर लो I31, I32, I33, I34, ये हैं इनके मिडल थर्ड इंटरवल हैं। ठीक है, इन अबव क्लोज्ड इंटरवल्स के ये हमने मिडल थर्ड ले लिए जो कि अब हमने इनमें से रिमूव कर देने हैं। अब इन जनरल अगर हम nth स्टेप की बात करें तो 2 की पावर n-1 इंटरवल्स हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अब कैसे, अब देखें सबसे पहले हमने 1 इंटरवल रिमूव किया, हमारे पास सबसे पहले एक इंटरवल रिमूव हुआ, उसके बाद फिर हमने 2 इंटरवल्स रिमूव किए, ये 2। थर्ड स्टेप में हमने कितने इंटरवल्स रिमूव किए, 1 2 3 4, ये देखें इनके मिडल थर्ड, तो 4 इंटरवल रिमूव किए। अब बेसिकली 1 किसके इक्वल है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब देखें एक सीक्वेंस चल रही है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3। इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फोर्थ स्टेप में 8 इंटरवल्स रिमूव होंगे। इसी तरह 2 की पावर 4 16 इंटरवल्स रिमूव होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है आपका, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, ये 4, ये 5। ध्यान से सुने बात को। इसी तरह अगर मैं nth स्टेप की बात करूं तो ये 5th स्टेप में 2 की पावर 4 है ना, मीन्स 5 से एक कम n-1, तो nth स्टेप में आपके पास 2 की पावर n-1 इंटरवल्स रिमूव होंगे। ठीक है, इसी तरह देखें यहाँ 4 था तो 2 की पावर 3, जो स्टेप होगा उससे कम होता है उसकी पावर में। तो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड की होगी ये बात। तो ये इस तरह से ये इतने इंटरवल्स रिमूव होंगे और वो इंटरवल्स की नोटेशन क्या है, INM। अब देखें फर्स्ट स्टेप में एक इंटरवल रिमूव हुआ, सेकंड में 2, थर्ड में हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 इंटरवल्स। अब इन इंटरवल्स को हमने नोटेशन कैसे दी है इनके इंडेक्स में, I31, I32, I33, I34। आप इसमें देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या है, 3 है, सबका सेम है फर्स्ट वाला। तो इसमें आप देख रहे हैं n आपके पास क्या है, फिक्स है। तो n बेसिकली आपका स्टेप्स को शो कर रहा है और m आपका नोटेशंस को। तो m इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 2 की पावर n-1 है, आर रिमूव्ड, ये रिमूव्ड होंगे। ईच INM हैज़ ऑब्वियसली लेंथ इक्वल टू 3 की पावर -n। इसको भी देख लेते हैं कि हर जो इंटरवल होगा INM उसकी लेंथ इस 3 की पावर -n के इक्वल होगी। जी कैसे होगी इक्वल, देखें आपके पास ये इंटरवल था ना फर्स्ट, यहाँ देखें आपके पास I11 इंटरवल है 1/3, 2/3। इसकी लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2/3 -1/3 ना,
तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। और 1/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर -1। ये तो आ गई I11 की लेंथ। सिमिलरली आप ये जो हमारे पास नेक्स्ट 2 इंटरवल्स हैं I21, I22, इनकी आप लेंथ चेक कर लें। I21 की देखें, आपके पास इंटरवल है 1/9, 2/9। इसकी आप जब लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 1/9 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, तो इसको ऊपर लेके आएंगे तो 3 की पावर -2, दैट्स इक्वल टू I21। और यही लेंथ आपकी किसकी निकलेगी? I22 की निकलेगी, इस इंटरवल की निकलेगी जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, फर्स्ट स्टेप में आपके पास इंटरवल की लेंथ 3 की पावर -1 आई, सेकंड स्टेप में आपके पास 3 की पावर -2 आई। सिमिलरली इसी तरह थर्ड स्टेप में आपके पास इंटरवल्स की लेंथ क्या आ जाएगी? 3 की पावर -3 आ जाएगी। इसी तरह अप टू सो ऑन। एंड नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूं तो उसकी फिर लेंथ क्या आ जाएगी? उस हिसाब से 3 की पावर -n। यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इफ़ वी कंटिन्यू, अगर हम अपने इस प्रोसेस को ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास एक सीक्वेंस आ जाती है INM की, और ये इंटरवल जो हैं वो क्या होंगे? पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास उसमें क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास जो इंटरवल्स आने चाहिए वो क्या हों? डिसजॉइंट इंटरवल्स हों, ठीक है। तो आपके पास सीक्वेंस आ जाती है INM की, जो कि पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं। अब आपने जितने भी इंटरवल्स लिए हैं उनके 3 पोर्शन किए हैं, उनमें से मिडिल वाला इंटरवल जो था वो आपने रिमूव किया है, और जितने भी इंटरवल आपने रिमूव किए हैं वो सारे ओपन थे, तो ओपन सेट्स आ गया, ठीक है। एन ओपन इंटरवल इज़ एन ओपन सेट, हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। दस दी सेट, अब हमने ये सेट एक ले लिया, G इज़ इक्वल टू, इसमें क्या है? तमाम जो ओपन आपके पास सेट्स हैं उनका यूनियन है INM। और देखें इस पे यूनियन ले रहे हैं M के साथ भी और N के साथ भी। बीइंग द यूनियन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन एंड मेजरेबल। अब जी आपके पास ओपन सेट्स या ओपन इंटरवल का यूनियन है ना, तो फिर अगर ये ओपन है तो फिर ये मेजरेबल भी होगा। अब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू 0,1 क्लोज इंटरवल, हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए? डिसजॉइंट इंटरवल्स के इक्वल आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हमारा कंसिस्ट करता है किस पे? डिसजॉइंट इंटरवल्स पे, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ कैंटर सेट्स। तो हमारे पास इस G का भी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि विद रिस्पेक्ट टू इस इंटरवल के रिस्पेक्ट से हम लेंगे, इज़ कॉल्ड कैंटर सेट। और इसको डिनोट इस तरीके से C से करते हैं, डेट इज़ C इक्वल टू क्या हम ले लेंगे? इस G का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 0,1 क्लोज इंटरवल डिफरेंस G। इसका मतलब क्या है कि G का कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं। दी सेट C इज़ क्लोज्ड एंड सो इट मस्ट बी अ मेजरेबल सेट। अब देखें G आपके पास ओपन था, जब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो वो क्लोज्ड बन गया, सो इट मस्ट बी मेजरेबल सेट, तो वो भी फिर मेजरेबल सेट है। नाउ अब देखें, दोनों साइड पे आपने ना मेजर अप्लाई कर दिया, मेजर ऑफ G इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ दिस। तो अब सेकंड आपने बाय काउंटेबली एडिटिविटी ऑफ M यूनियन समीशन में चेंज हो जाता है, तो दोनों यूनियन समीशन में चेंज हो गए और मैयर अंदर इंटरवल्स पे अप्लाई हो गया। मैंने आपको बताया N रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्टेप्स को, और M आपका नोटेशंस को। M आपके पास ये वेरिएशन है 1 2 3 अप टू 2 की पावर n-1। अब देखें यहाँ ना आपके पास n को हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, थ्रू आउट हम इन्फिनिटी तक पुट करेंगे, ठीक है। तो जब आप n को 1 फिक्स करेंगे, इधर आप n को 1 पुट करेंगे, तो आपके पास 2 की पावर 1-1 कितना आएगा? 2 की पावर 0, तो ये आपके पास मेजर ऑफ I11 आ जाएगा। प्लस इसी तरह जब n को आप 2 फिक्स करेंगे तो यहाँ 2 पुट करें, 2 की पावर 2-1 2 आएगा, तो आपके पास मेजर ऑफ I2 और m को हमने क्या रखना है? 1, और प्लस मेजर ऑफ I22, ठीक है। अब जब n को 2 पुट किया तो हमारे पास ये दो आपके पास I21 और I22 आई, दोनों
की मैयर का सम, और प्लस इसी तरह जब आप n को 3 फिक्स करेंगे तो जब आप यहाँ 3 पुट करेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना होता है 2 की पावर 2, डैट मीन्स 4। तो आपके पास इस तरह से 4 इंटरवल्स की मैयर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने इतने इंटरवल्स तो यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन किए भी हुए हैं। अब आपने इनकी मैयर फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं प्रोपोजिशन 1.18 से कि किसी भी इंटरवल की मैयर उसकी लेंथ होती है। I11 इंटरवल यही है ना, तो इसकी हमने इंटरवल की लेंथ देखी है b। यहाँ देखिए क्या आई थी, हमारे पास 1/3 आई, तो वो आपने यहाँ लिख दी। प्लस इसी तरह ये दो इंटरवल्स हैं, ये I21 I22, इन दोनों की आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे जो कि सेम है 1/9। यहाँ मैंने आपको बताया अभी। इसी तरह आप नेक्स्ट इंटरवल्स की जब आप लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी। ठीक है, सबकी लेंथ। अच्छा जी, प्लस अप टू सोन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इन दोनों को सम किया 2/9 प्लस इन 4 का सम किया तो 4/27 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हमारे पास ये इन्फिनाइट सीरीज़ है ना, तो इसका सम कैसे किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग A1/1 माइनस R आपके पास फॉर्मूला होता है। A1 ये है, R कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगली में से पिछले को माइनस कर देना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 आएगा, तो इसको हम सारे को 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक ना हमने अपने कैंटर सेट को कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद अब प्रूफ किए जो 2-3 स्टेप्स हैं ये प्रूफ किए हैं। क्लियरली 0,1 क्लोज इंटरवल इक्वल है कैंटर सेट यूनियन जी के, जो हमने ये जो जी सेट लिया। ठीक है, अब आपके पास दोनों साइड पे मैयर अप्लाई कर दो तो ये आ गया बाय डेफिनेशन बाय फिनाइट एडिटिविटी ऑफ m। अब इस इंटरवल की लेंथ तो 1 आ गई, इक्वल टू मैयर ऑफ c प्लस मैयर ऑफ g अभी हमने कैलकुलेट किया 1 आया है, वो पुट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो मैयर ऑफ c आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए। तो जहाँ से समझ नहीं ना आती वहाँ वीडियो पीछे करके समझ लिया करें, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बाद में। अल्लाह हाफिज़।